शानी सजीला से कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे हर एक से लड़ता फिर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा है, लेकिन तुम हो के सुधरने का नाम ही नहीं लेती हो। फिर भी तुम्हारे दिमाग में वही फतूर, वही बातें हैं। मुझे तो आखिर समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे इस दिमाग को कैसे दुरुस्त करूँ, क्योंकि मैं अब तंग आ चुका हूँ तुम्हारी इन हरकतों से, तुम्हारी इन बातों से। पता नहीं मुझे क्या करना है तो तुम ठीक हो जाओगी। जिस पर आप देखेंगे कि और ज़्यादा मज़ीद गुस्सा करती है और कहती है, हाँ अभी भी वक्त है, तुम फैसला करना चाहते हो कोई तो फैसला कर लो, क्योंकि मैंने ऐसे ही रहना है, मेरी यही नेचर है, बस मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि शानी को और ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारे और शानजे में कितना फ़र्क है, ये हकीकत है कि तुम उस जैसी कभी नहीं बन सकती हो। आगे से शजीला कहती है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम भी मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो, इसलिए अब क्या फ़ायदा इस तरह को घुमा फिरा के बातें करने का, जो बात है वैसी ही करो, इस तरह की बातें करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस पर शानी कहता है कि मैं सबसे लड़कर तुम्हारा साथ दे रहा हूं, लेकिन तुम हो के सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर सजीला कहती है तो जाओ अपनी उसी शानजे के पास चली जाओ जिसके तुम इस तरह के गीत गा रहे और गुनगा रहे हो। जैसे ही आप देखेंगे कि सजीला मिलती है शानी के साथ, शानजे के साथ, तो ये बातें करते हैं, चले जाइए क्योंकि मैं आपसे कोई भी रिश्तेदारी नहीं रखना चाहती हूँ। वहाँ से शानजे चली जाती है, लेकिन शानजे काफ़ी परेशान होती है और वो जाकर कॉल करती है नादिया को। नादिया से कहती है कि ऐसे सारा बातचीत हुई है, लेकिन सजीला है कि उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन मुझे वो भी कबूल है। इस पर नादिया कहती है कि आप कैसी बातें शानजे कर रही हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि वो लड़की ठीक नहीं है, बहुत ही खुदगर्ज और ज़िद्दी लड़की है। हम उसको वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अगर वो आ जाती है तो हमारी ज़िंदगी भी तबाही की तरफ चली जाएगी। आप नहीं जानती हैं कि अभी वो इस घर में नहीं आई है तो हमारे साथ शानी का रवैया किस तरह से है, और अगर वो इस घर में आ जाती है तो शानी हमारे साथ क्या करेगा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसको सुनकर शानजे खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि अब हमें क्या करना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बहरहाल शानी जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है सजीला को, और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके सजीला ये बात समझ जाए कि उसको थोड़े में ही गुजारा करना है, क्योंकि शानी जो है वो शानजे के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये है कि सजीला बेवकूफ़ बनी हुई है और सजीला समझती है कि जब तक पैसा ना हो तो शानी के साथ उसको रहने का कोई मज़ा नहीं है, इसलिए वो साफ साफ बार बार एक ही बात करती जा रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ ऐसे पैसे के बगैर। फिर भी शानी बेवकूफ़ इस बात को समझ नहीं रहा और आंखें बंद करके उसके पीछे भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। वैसे एक पते की बात आपको बताऊं कि शानी ने अपनी माँ से इस ड्रामे में बहुत बदतमीज़ी की है और हर बात पर ही बदलिहाजी करता रहा है। कौन कौन एग्री करता है इस बात पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। बाकी आपको बताते चले कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन बनी हुई है शानजे के लिए, क्योंकि शानजे ने ये पक्का जहन बना लिया है कि वो शानी को अपने से कभी भी दूर नहीं कर सकती है। इसके अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं है कि वो सजीला की शादी करवा दे शानी के साथ, फिर ये हो सकता है कि वो उसके साथ रहे। लेकिन आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा परेशान है अब सजीला। वो शानी के उसको समझ नहीं आ रही और वो जाता है टेंशन में आकर, वो क्योंकि वो समझता है कि उसकी माँ ने साफ साफ ये फैसला सुना दिया है कि सजीला इस घर में नहीं आने वाली, और अब वो कुछ सोच रहा है कि मैं क्या प्लानिंग करूं, और वो प्लानिंग ये करता है कि वो चला जाता है उसके पास, शानजे के पास, और उसको कहता है कि बराए मेहरबानी आप जाकर मेरी माँ से कह दें कि आपको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों वो बस आपके पीछे ही भाग रही हैं, उनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप ये बात कह देंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो मेरी शादी सजीला से ही करवा देंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानजे कहती है कि आखिर तुम किस किस्म की बात कर रहे हो, तुम तो आज मेरी जान ही लेने आए हो, तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम नहीं समझ रहे कि मुझे तुम्हारी इन बातों से कितनी तकलीफ़ हो रही है। इस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि आप नहीं जानती हैं कि आप मुझे कितनी तकलीफ़ दे रही हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप जाकर खुद ही ये बात कर दें ताकि मेरी माँ जो है हंसी खुशी से मेरी शादी सजीला के साथ करवा दे।
शानज़े जो है काफ़ी परेशान होती है और आप देखेंगे कि कॉल करती है जाकर नादिया को और नादिया को कहती है जी तुम्हारा भाई आया था और ये सारा कुछ कह के गया है। अब तुम बताओ कि मैं इसका क्या हल निकालूँ? क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और वो बार-बार सजीला, सजीला की ही नाम बोल रहा है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम कहती हो कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए? इस पर नादिया उसको कहती है कि नहीं, नहीं, हरगिज़ ऐसा मत करना, वो बहुत लालची लड़की है। तुम क्या समझ रही हो कि वो सजीला जो है वो शानी से प्यार करती है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसकी ये सारे ऐशो-आराम से प्यार करती है और आज अगर तुम उससे सारा कुछ छीन लेती हो, तो वो मिनटों में भाग जाएगी, उसको छोड़ देगी। आगे से आप देखेंगे कि शानज़ा कहती है कि आखिर मैं ऐसी लड़की को कैसे उसके हवाले कर दूँ? कैसे मैं शानी से कहूँ कि तुम उससे शादी कर लो? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम ही कुछ शानी को समझाओ। आगे से नादिया कहती है कि मैं तो बहुत ही समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शानी है कि समझने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर इसका क्या करना है। अब तो ख़ावर का भी पूरा दिल है कि तुम्हारे साथ ही यानी कि शानी की शादी हो, वो भी यही चाहते हैं और बार-बार ये बात कर रहे हैं, तुम उन्हें बहुत अच्छी लगी हो। इस पर शानज़ा कहती है हाँ, ये तो सब नसीब की बात है, लेकिन एक इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो आखिर फिर मैं कैसे उसको फ़ोर्स कर सकती हूँ? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने ये निचोड़ निकाला है कि सजीला को शानी की ज़िंदगी से दूर नहीं किया जा सकता। वो जाती है सजीला के पास और उसको कहती है कि तुम उसकी ज़िंदगी से क्यों नहीं चली जाती हो? लेकिन वो भी ढीठ बन के खड़ी होती है और कहती है कि देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन निकालता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जैसी आई हो वहाँ से ही चली जाओ। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि शानज़ा कहती है कि मैं इतनी खुदगर्ज़ नहीं हूँ कि अपनी खुदगर्ज़ी के पीछे ये सारे फ़ैसले कर डालूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे हवाले भी उस इंसान को नहीं कर सकती जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लूँ। आगे से सजीला काफ़ी हैरान होती है क्योंकि उसकी तो लॉटरी लगने वाली है, यानी कि डबल। वैसे तो वो प्यार करती नहीं है, जो उसको फ़र्क पड़े कि शानज़ा शानी की ज़िंदगी में रहे। इसलिए आप देखिएगा कि वो अब बहुत ही टेंशन फ्री हो जाएगी कि पैसा और शानी दोनों एक साथ 2 इन 1 मिलने वाले हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंज़ूर है, जाओ जो मर्ज़ी कर लो, जैसा तुम बेहतर समझती हो वैसा ही करो। जिस पर शानज़े वहाँ से चली जाती है और नादिया से कहती है जाके कि नादिया तुम टेंशन मत लो, मैंने बात कर ली है और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना फ़ैसला भी सुना दूँगी। यानी कि तुम तैयारियाँ करो सजीला की और शानी की शादी की, ये उसके कहने का मतलब होता है। लेकिन वो भी शानी को नहीं छोड़ना चाहती, उसकी मोहब्बत की इंतहा ये है कि वो फिर भी उसको ही पसंद करती है। शानी को एक दिन ये बात ज़रूर समझ आ जाएगी। शानी सोच नहीं रहा है कि कैसे उसको तड़का लग जाता है जब वो पैसे की बात करता है, कम पैसे की बात करता है, लेकिन अभी उनको उस बातों की समझ नहीं आ रही। अनकरीब वो ये बातें समझ जाएगा, फिर इसको पता चलेगा कि हकीकत असल में है क्या। फ़िलहाल तो वो बड़े ही प्यार से उसको उसके साथ पेश आ रहा है, लेकिन जब वो गुस्सा करेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको शानज़ा ही नज़र आएगी। शानज़ा के अलावा कोई भी नहीं नज़र आने वाला है, ये हकीकत अटल है।